और ससुराल का नाता टूटा है कि नहीं? कितने लोग देखने नहीं जाते अपने ससुराल? किसके लिए? वो जो पैसवा घुस गया। अगर उसी को साइड कर दीजिए, कभी नाता नहीं टूट सकता। भाई भाई देखिए कितना प्रेम, बचपन में साथ खेलना, साथ उठना, साथ बैठना, साथ बड़े होना, साथ स्कूल जाना, और फिर कुछ समय बाद जैसे जैसे पैसा दोनों भाई के बीच में घुसने लगता है, अगर इतना हो जाता है तो वही भाई लाठी उठा लेते हैं, तेरी ऐसी है ना। तो उसे घुसने ही मत देना, सीधा बोलना है। यहाँ पे दोस्ती भाईचारा अलग है, पैसा अलग है, बात खत्म। आपके कर्म का आपका है, हमारे कर्म का हमारा है, ठीक है। अगर हमारा आपके कर्म से ज्यादा लगता है तो ले लीजिए, लेकिन पैसे के लिए झगड़ा मत करिएगा, नहीं तो छोड़कर इतना दूर जाएंगे ना तो ढूंढने से भी नहीं पाओगे। हो गया, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, नहीं देखना भाई बहन का रिश्ता कितना टूटा है। आप देखें, जहां पैसा घुसा वही बहन भाई की बुराई शुरू, भाई बहन की बुराई शुरू। वो उनके यहां जाना बंद, वो उनके यहां जाना बंद। क्यों? पैसा घुस गया, इसे नहीं घुसना। और जब यही है, पैसे से कितने लोगों को लगता है रिश्ता है, जिनको अगर यह लगता है कि पैसे से रिश्ता है, तो आज के बाद पैसे के पीछे आपको रहना है, किसी भी रिश्ता के पीछे आपको नहीं भागना, ठीक है। पैसे से शादी करना, पैसे से नहाना, पैसे से खाना, पैसे पे ही सोना, पैसे से, मतलब सब कुछ पैसे। देखिए, जी पाते हैं? नहीं जी पाते, ठीक है। इसलिए ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, ये बात एकदम ग्रहण कर लेना है कि अगर नहीं, पैसा का मैटर अलग रखिए। हमारे 4 बहन हैं, माँ है, हम लोगों के रिश्ते में पैसे की कभी बात ही नहीं आई है, सच में। मतलब पैसा क्या है रिश्ते में, नहीं, उसे साइड करो। आपसे गायब होगा, जाने दो। पैसे के लिए हम आपको सजा नहीं देंगे। गया पैसा गया, आप हैं, हमें आपसे प्रेम है, पैसा से नहीं। पैसा तो आता जाता है, उसका काम है आना जाना, लेकिन पैसे के लिए हम आपका सर फोड़ दें, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। कर्म के बीच में याद करिए। भूल गए फिर से तो पालन कैसे करेंगे जब यहां ही भूल गए? तो बताइए ना, फिर कर्म के बीच में, हाँ कोई, हाँ बताइए तेज से। पैसा नहीं, बस एक ही लोगों के यार। आप सब चले गए क्या कहीं पैसा खोजने? मन में तो याद होना चाहिए ना। कर्म की ये बहुत बड़ा फार्मूला है, एक सूत्र आपके पूरे जीवन को बदल देगा। ये जीवन बदलने का समझ लीजिए एक मंत्र है, बहुत बड़ा मंत्र। मंत्र वो नहीं है ओम भूर्भुवस्सुः क्या 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 है ना। मंत्र ये है, कर्म के बीच में रिश्ता नहीं और रिश्ते के बीच में पैसा नहीं। जिस दिन, जैसे जितने भी पोस्ट पे हैं, अधिकारी हैं, वो क्या करते हैं ना, वो अपने ही रिश्तेदारों का काम करते हैं। मतलब कर्म के बीच में रिश्ता घुसा लिए और रिश्ते के बीच में फिर पैसा घुसा लिए, दोनों। हाँ, चाहे जीजा हो, साले हो, कोई भी हो, पैसा दो भाई तो काम होगा। क्या करें, हमारे बड़े साहब हैं, वो मांग रहे हैं, हमारे बस में नहीं, ठीक है। इस तरह नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। फिर देखिए क्या होगा। आपकी बहन है तो अपने पैर पे अपने आप खड़ी हो जाएंगे, भाई हैं
तो अपने पैर पे अपने आप सब वो आपको सहारा देंगे, ना कि सहारा लेंगे। चेक करिएगा, आज जो हम हैं ना, जो आपको फ्री टाइम हफ्ते हफ्ते आपके बारे में सोचते रहते हैं, जरा से भी अपने बहनों और अपने माँ के बारे में नहीं सोचने का टाइम मिलता है। इसका कारण यह है कि वो हमें सहारा देते हैं, हम उन्हें नहीं। और वो हमें सहारा देते इसलिए हैं क्योंकि हमने वो किए उनके साथ, इसलिए वो अपने पैर पे खड़े हुए। और हम जानते हैं कि अगर हम पेड़ लगाएंगे तो एक दिन तो फल देगा ही, है ना? नहीं समझ रहे? सहारा मतलब जो हमें चाहिए वो हमें दे देते हैं, साफ सुथरा कपड़ा, भोजन, राशन। अब कहां से पैदा करें हमें नहीं पता, बस हम उतना बता देते हैं कि अम्मी खाद पास अब नहीं आना चाहिए। मतलब एक तो मेहनत, दूसरा में और मेहनत। मतलब एक सजा तो ये है उनके लिए, दूसरा की एक बड़ी सजा कि बाहर का चीज एक को नहीं खाना। इसलिए नहीं खाना कि बीमार नहीं होंगी, बीमार नहीं होंगी तो हमें सहारा नहीं देना पड़ेगा, और ठीक रहेंगी तो आप हमें ही सहारा देती रहेंगी। कितना फायदा है ना? चतुराई है, ये होशियारी है, लेकिन इस होशियारी में भी भलाई है। और ये होशियारी हर एक व्यक्ति कर ले, क्या चाहता है? होशियारी मतलब आपके जो अपने हैं उन्हें तैयार कर दीजिए, अपने पैर पे सबको खड़ा कर दीजिए, जिम्मेदारी देकर, संभाल कर, सुधार कर, और आप क्या हो जाएंगे? फ्री। और हम देख रहे हैं ना, जिनके बहू आ गई हैं, बुरा मत मानिए, नाती भी हो गए हैं, है ना, बेटा भी कमा रहा है, लेकिन फ्री नहीं है। क्या नहीं है? फ्री नहीं। क्यों नहीं फ्री? क्योंकि वो पैसा कमाने के लिए पैदा किए हैं। आप बच्चों का क्या है पैदा किए? पैसा कमाने के लिए। बचपन से वही सिखाए हैं, पैसा कैसे आएगा। क्या सिखाए हैं बोलिए? सबसे पहले अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? पैसा कैसे आएगा। नहीं, ये कोर्स करो, इससे ही नौकरी मिलेगी, इससे इतनी तनख्वाह है। ये नौकरी करो, इससे ही मिलेगा, इसमें इतनी तनख्वाह है। ये करो, इसमें सोने से पैसा मिलेगा। इस शहर जाओ, फलाने का लड़का फलाने फैक्ट्री में है, हम संपर्क करा देते हैं, 2-4 हजार दे देते हैं, जाओ, कम बता रहा, कम मेहनत में ज्यादा पगार है, वहां जाओ। हम क्या कराते हैं? बोले ना, हम क्या कराते हैं? हम पैसा कमाने के लिए अपने बच्चों को पैदा करते हैं, सुकून के लिए नहीं, सुख के लिए नहीं। कितने लोग हैं सुख के लिए पैदा किए, कितने लोग हैं पैसा कमाने के लिए? और जो पैसा कमाने के लिए पैदा किए हैं, उनके बच्चे उनका सबका सुकून गायब कर दिए हैं। सबका सुकून गायब है। हाथ ऊपर करे कि अपने बच्चों से उनका सुकून नहीं गायब। यहां आने से पहले नहीं, यहां आने की बात नहीं, यहां आने से पहले, है ना? सोचिए। हाँ, ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं? सुकून लेने के लिए नहीं, सुकून छीनने के लिए पैदा किया। भाई पैसा सिखाए हैं आप ना, तो पैसा कमाने वाला क्या कर सकता है? सुकून दे सकता है, सुकून छीन सकता है। अधिकारी क्या करता है? सुकून देता है, सुकून छीनता है। इसलिए छीनता क्योंकि वो पैसे कमाने के लिए पदवी को ग्रहण किया है। पुलिस वर्दी पहना है सुकून देने के लिए नहीं, सुकून छीनने के लिए। पैसे के लिए वर्दी पहना है, और पैसे के लिए किया गया हर काम वो सुकून छीन सकता है, सुकून दे नहीं सकता। कहां देता है? बोलिए ना, कहां देता है? हाँ, ठीक है। अब देखिए, बाहर देख लीजिए, जितने सारे लोग हैं, कमिश्नर, जज, ये सब, जिस दिन पैसे को हटा दें उस दिन हमारा देश की गरीबी खत्म होना शुरू, सुकून आना शुरू। लेकिन वो हटाएंगे नहीं, क्योंकि वो पढ़ाई इसलिए किए हैं, पैसे के लिए पढ़े, पैसे से और पैसे के लिए पढ़े। ठीक है? आपको क्या बनना है? आपको क्या करना है? तय आपको करना है, पैसे के लिए या सुकून के लिए। सुकून से पैसा आता है, पैसे से सुकून नहीं आता। ये आज लिख लीजिए आप, सुकून से पैसा आता है,
पैसे से सुकून नहीं है। नहीं, देखिए, पैसे से अगर किसी का आंसू पोंछ दीजिए तो बताइए, एक दिन पोंछ लेंगे, दूसरे दिन फिर रोएगा वो। लेकिन अगर सुकून दे दिए तो जीवन भर के लिए हो सकता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक उसी तरीके से जैसे आप अपने बच्चों को, छोटा रहता है तो आप क्या करते हैं? आप काली खाने से पहले उसे 1 रुपए थमाते हैं। क्या था? एक पकड़ो, 1 रुपए पकड़ो। हमारा भी एक भांजा है, उसे हम पैसा देते हैं, बोलते क्या करें? ठीक है, रख दो, है ना? उसे उतना मतलब जानता है कि इससे सामान मिलता है, लेकिन ये नहीं जानता इससे मतलब ये जीवन है या इसी के लिए सब भागते हैं। नहीं, ये नहीं जानता। समझा रहा कि नहीं आता? हम चेक करते हैं ना, पर्स पूरा पकड़ा के देखते हैं, वो अपना गिनता है, इधर उधर करता, फिर समकिया के रख देगा, मुझे मतलब ही नहीं। चेक करते हैं, अगर उसमें कमी पाए तो बैठ कर समझाएं, ये क्या है, ये क्या। जब कमी नहीं तो फालतू क्या समझाएं? जो चीज आपको आता है वो चीज बताने में मजा नहीं आता, जो चीज आपको नहीं आता वो चीज बताने में मजा आता है। नहीं समझते? ठीक है, ऐसे बनाइए अपने बच्चों को, फिर वो बड़े होंगे तो आपको सुकून देंगे, नहीं तो आपका सुकून छीनेंगे। 10 रुपए आपके बीमारी में लग गया तो बार बार गरियाएंगे, फिर इलाज कराएंगे। हाँ या ना? बोलिए ना। पैसा सिर्फ कागज है, एक टोकन है। मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूं, मतलब एक कागज है, एक वचन है सरकार का, बस इतने का टोकन दिखा करके या टोकन के बदले सामान आप ले सकते हैं, बस वो एक टोकन है। उसकी औकात कागज से बड़ी नहीं है, लेकिन उसकी औकात बढ़ाने वाला अगर कोई है तो हम और आप हैं, अपने लालच के कारण। नहीं, 1 रुपए में ना आधी बाजार खरीद सकते थे, इतना पावर आपके अंदर होता, लेकिन आप क्या किए हैं? उसके पीछे भाग भाग के, जैसे किसी के पीछे बार बार भाग रही है तो उसका क्या होता है? शान बढ़ जाता है। नहीं समझ, भाव बढ़ जाता है। कहते हैं ना, बहुत भाव बढ़ गया है, बोले ना पीछे वाले, नहीं समझ रहे। किसी भी चीज के पीछे अगर सब लोग भागे तो उसका क्या होता है? भाव बढ़ जाता है। तो पैसे का क्या हुआ है? भाव बढ़ गया। नहीं समझ रहे? तो भाव मत बढ़ाइए, उसे बढ़ाया हम ही आप हैं। बस हम कह रहे हैं कि जैसे शुरुआत में बताए आपको, थोड़ा सा 2 कदम और मेहनत करके अपने जरूरत की चीजें सब पैदा करिए, और बाहर से एक भी चीज मत खरीदिए। बस पहनने के लिए कपड़ा और बर्तन बहुत जल्दी नहीं खराब होता, बर्तन और कपड़ा जो बहुत जरूरी है वही खरीदिए। और देखिए पैसे का भाव अगर नहीं गिराना तो बताइएगा, गिर जाएगा। 10 रुपए में फिर हर सामान बहुत आने लगा, क्योंकि सब्जी कोई खरीदेगा ही नहीं तो सब्जी का रेट क्या होगा? खट 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 खट। हर महीने कोई कपड़ा ना खरीदे तो कपड़े का रेट क्या होगा? खट 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 नीचे एकदम। भैया 10 रुपए में कॉटन का कपड़ा है, लोग। हम क्या कर रहे हैं? हम उसे खरीद खरीद के उसको और बढ़ा दे रहे हैं। अरे जो है उसी में काम चलाइए, उसी को मेंटेन रखिए। हम करके देखे हैं, मेंटेन रखिए कपड़े को 1 साल। देखिए यहाँ पे क्या है, बच्चों को भी सिखा दे रहे हैं, खुद को भी सिखा दे रहे हैं, रिश्तेदार को भी सिखा दे रहे हैं। जहाँ जा रहे हैं, भैया हमारे घर वाले तो हमको हर महीना साड़ी लाते, हो गया, अब हमारे क्यों नहीं लाते? ये बताइए, ये क्या कर रहे हैं? अब बच्चों को, बेटा को सिखाते, हमारे पिताजी हमारे लिए तो हमेशा कपड़ा लाते हैं। अब वो हमारे अपने दोस्त से बोल रहा है, अब वो जाके अपने घर में चिल्लाना शुरू, उनके पापा लाते, हमारे पापा क्यों नहीं लाते? तुम भी लाओ, नहीं खाना खाएंगे, पटकेंगे सर, ये है वो है, दुनिया भर की नौटंकी। अभी क्या हुआ? बोलिए ना। अच्छा बताइए, कोई भी सामान आप बाजार का खरीदना बंद कर दीजिए, उसका रेट क्या होगा? अगर उसका रेट आज आसमान छू रहा है, किसकी बदौलत? आपकी। जानते हैं, अगर हम बैगन लाते हैं
तो अगर थोड़ा सा कीड़ा लगा है ना तो उतने काट के फेंकते हैं, बाकी बना लेते हैं, पूरा नहीं फेंकते। अब कितने लोग भाव में पूरा फेंक देते हैं इसमें, जानते हैं? हमें जितना खाना होता है, ध्यान से समझिएगा, जितना भोजन हमें करना होता है उसमें से एक रोटी कम बनाते हैं। आपको 2 खाना होता है, 4 बनाते हैं, इसलिए कि कोई आ गया तो उसको भी मिल जाए। अरे आए तो पहले। अच्छा, कितने लोग हैं जो आए हों और यहाँ पे खाना बचा मिला? कभी नहीं मिलता। कम बनाते हैं ताकि सब खा लें, क्योंकि उसमें हमारा मेहनत लगा है, हमारा पसीना लगा है ना? उसमें हम उसको हम फेंकने के लिए बनाए? कितने लोग ऐसे हैं जिसके घर में खाना नहीं फेंका जाता? तो क्या करेंगे? पैसे का भाव, सामान का भाव तो बढ़ेगा ही, जब फेंकेंगे तो बढ़ेगा नहीं। खरीद फेंकिए तो बढ़ेगा नहीं। सोचिए ना, आप खुद सोचिए, है ना? अभी 10 लाख की टीम हो, 50 लाख की टीम हो जाए इसी तरह, और सबको बोल दें कि सब लोग अपने खाने के लिए सब्जी उगाइए और एक ही साड़ी 1 साल पहनिए, मतलब 4 ठे ले लीजिए, बदल के उसी में काम चलाइए। बैठते वक्त, चलते वक्त, उठते वक्त ध्यान देते रहिए, फटे ना, ताकि खरीदना ना पड़े ना। और देखिए सारी मार्केट अगर ना खट नीचे आ गई तो बताइएगा। सबको बोल दें कि बाइक जो है वही चलाइए, बदलिए मत, उसी को बनवा लीजिए, ठीक ठाक कर लीजिए, चलाइए। कपड़ा जो है उसी को चलाइए। बर्तन जो है ना, जब तक वो टूट ना जाए तब तक उसका पीछा मत छोड़िए। जब तक वो धोखा ना दे आप उसे धोखा मत दीजिए। आप क्या करते हैं? वो धोखा दिया नहीं, आप पहले धोखा दे देते हैं, चल निकल, नया आ जाएगा। तो क्या होगा? नहीं समझ रहे हैं? सोना चांदी रही बात, आप क्या है ना, सब लोग स्टील का पहनना शुरू कर दीजिए, नहीं प्लास्टिक का पहनिए। कोई जरूरी नहीं है कि उसको पहन करके गिरा के और रोइए, क्या दिक्कत? क्या होगा ना, सुनार कम कर देंगे अपने आप। भैया 30,000 रुपए तोला आ गया, 20,000 आ गया, हर साल कम होता जाएगा। वो आपकी वजह से महंगाए हैं। अब बंद तो करिए, उसे तुच्छ समझिए, एक पीतल समझ के छोड़ दीजिए, अनदेखा कर दीजिए। क्या है, कोई पहन के अगर आया चमका के ना, कबाड़े पहने हैं क्या? बस ऐसे करिए। और कोई अपना क्लोज है ज्यादा, आपकी बात अगर बुरा ना माने तो उसको सीधा बोलिए, क्या है यार कबाड़ लटका के सोच रहे हो, बहुत अच्छा लग रहे हो, मारो, बस वो जाएगा अपने बेच देगा। नहीं कबाड़ नहीं पहनेगा। देखिए क्या होता है, सोचिए ना क्या होता है। सब एकदम डाउन। अगर ना गरीबी खत्म हो गई तो बताइएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना। इसे क्या करना है ना, इसे कहने से फुर्सत नहीं मिलेगी, इसे पालन कराइए जैसे हम अपने घर में पालन कराते हैं। जब तक वो रिजेक्ट ना हो जाए तब तक उसे बदलो मत। ठीक है, सुंदर अगर हो ना तो नया पहनोगे तब भी उतने सुंदर रहोगे, अगर पुराना पहनोगे तब भी तुम्हारी सुंदरता कम नहीं होगी। नहीं समझ रहे? अब आपको लगता है कि कर्म ठीक है, नहीं है, टीप टाप करने से सुंदर, ये नहीं, और लतियाते हैं। नहीं मार खाते क्या? ठीक है, कर्म ब्रांड बनाइए, सुंदरता नहीं, कर्म से सुंदरता आती है। बस समझ में आ रहा है हम क्यों बता रहे हैं सारी चीजें? ताकि आपके जेब में हमेशा पैसा भरा रहे, इसलिए बता। अब भरा तब रहेगा जब कबाड़ का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। हम लोग पहले यही कहते थे सोना चांदी को, कबाड़ उबाड़ रखे हो, वो कबाड़ा है, नहीं है कबाड़। क्या कबाड़ पहन लिए हो?
10 लोग कोई अंगूठी बढ़िया 3-4 पहने रहे, 4 लोग बोल दीजिए यार एक कबाड़े मिला पहनने को, ये अंगुलियां निशान का कम अच्छी लग रही थी क्या, जो कपड़ों पहन के लगता है ज्यादा अच्छी लगने लगी। 4 लोग बोल दीजिए, 5वें दिन अपन निकाल के रख देगा, मारो यार बेकार कबाड़े है। जब इससे की इज्जत घटने वाली पहने क्यों, नहीं समझ में आया। देखिए सबकी हालत, जितने अमीर है ना उनकी कुर्सी ऐसे पंचर होगी, खट 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 नीचे आके बैठेंगे, टाइम नहीं लगेगा। बदलिए ना, आज से शुरू करिए आप लोग, चिंता मत करिए, शुरू करिए, बस सोचिए, अपने हाथ से पैदा करिए, सींचिए, उसमें भिंडी आ जाए, बैगन आ जाए, कोहड़ा आ जाए, लौकी आ जाए, तरोई आ जाए, रोज बढ़िया दूधी तोड़ के बड़े प्रेम से खाइए, क्या बुराई है। दुनिया का हर काम खाने के लिए तो कर रहे हैं, तो डायरेक्ट खाने ना पैदा करिए। भाई मार कर रहे हैं खाना के लिए, नौकरी कर रहे हैं खाना के लिए, धूप में तप रहे हैं खाना के लिए, सारा काम खाना के लिए कर रहे हैं, वो भी मिल रहा है जहर, और वही काम डायरेक्ट हम खाने ना पैदा कर दें। चेक करिए ना, पिछली बार यहाँ बिना दवाई के लौकी लगी थी, पूरा गांव खा रहा था चुपके चुपके, तो यही ठीक है, हम लोग ना रहे, सब कोई ज्यादा जो भी आए तोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, ले जाओ सब खाओ, ले जाओ सब खाओ, कम से कम वहाँ बाजार तो नहीं जाना पड़ेगा, कुछ तो रेट डाउन होगा, इफराद होगी तो 1-8 रुपया घटेगा, किसी का तो फायदा होगा। बोलिए करेंगे कि नहीं करेंगे? एक बार करना शुरू कर दीजिए, आपको देख करके पक्का आपके बच्चे करेंगे। आप सोना एक बार उतार के देखिए, पक्का आपके बच्चे नहीं पहनेंगे, जन्मे नहीं करेंगे सोना क्या होता है। वो तो आप जनवाते हैं झगड़ा कर करके, उनके 4 झुमका तुम्हारे को नहीं है। अब बेटा सुन रहा है, बेटी सुन रही है, अब उसके दिमाग में फीड हो रहा है, वो भी जहां जाएगी बिना मार करे रहेगी नहीं, क्योंकि उसे चाहिए। ऐसा काम आपको सोना चांदी ये सब जरूरी होता ना, तो प्रकृति पैदा करके आपको भेजती। अगर साफ सुथरा सब कुछ चमकाना है तो चमकाइए अपना हाथ, अपना पैर, अपना दिमाग, अपनी आंख, अपनी कान, अपना दांत, अपनी जीभ, अपनी त्वचा, इसे मेंटेन रखिए, उसे नहीं।